असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। सभी को अहम ब्रह्मास्मि। आज पवित्र सत्संग को सभी को स्वागत करुच्ची। आमे अष्टांग योगर अमूल्य साधना को चर्चा ही बुझुले आचरण कर ओम ब्रह्मास्मि माँ सभी को ओम ब्रह्मास्मि। तो ये साधना रे अष्टांग योगर आम सातटा अमूल्य साधना को बहुत गभीर भाव में चर्चा ही बुझी सारीचे। जमरे 5टा साधना, नियम रे 5टा साधना, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान विषय रे ए 7टा साधना को आम बहुत गभीर भाव में चर्चा ही बुझीचे एवं आम आचरण करुचे मध्य। आज आम अष्टांग योगर जो अंतिम साधना जहाँकि समाधि, ए समाधि को बहुत गभीर भाव में चर्चा ही बुझा। समाधि अनुभवर कथा बुझिपारते। धारणा जाए प्रत्येक चर्चा बहुत सहज सरल मध्य बुझी होता। जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ए जाए जेहेतु आम अनुभव कर जाए जेहेतु आम आम अनुभवर ज्ञान आम स्मृतिर संग्रह जेहेतु तादात्मकता बसु थाए, धारणा जाए आम समस्ते सहज भाव में बुझीपार था। धारणार जो ध्यान, ध्यान पर जो समाधि, ये टिके बहुत गभीर साधना, ये बहुत सूक्ष्म साधना। तो ये साधना को मु चेष्टा करी बहुत सरलीकृत कर बुझापी। आपण मध्य मनरे एकाग्रता को धारण करी विवेक को जागृत करी परखा चेष्टा कले बुझीपारे। आज चर्चा बहुत गभीर। आमे जो समाधि कहचे, समाधि साधनार सिद्धि, समाधि साधनार प्रतिफल, समाधि अंतिम साधना। समाधि रे साधक स्वरूपस्थ ही जाती, ब्रह्मस्थ ही जाती, निज तत्व रे उपनीत ही जाती। समाधि को जीवा पूर्व साधक जमरे 5टा साधना को आचरण करी भौतिक अनुशासन रे निज इंद्रिय मन को संयमित रखि थांती। नियम रे 5टा साधना को आचरण करी साधक इंद्रिय मन को नियंत्रित करि थांती। एक अनुशासन सहित मन को इंद्रिय को नियंत्रित करि पारि थांती। जम नियम पर आसन सिद्धि करी शरीरर एकाग्रता को, शरीर को स्थिर करिवार से विधि को शिखि थांती। प्राणायाम माध्यम रे प्राणवायु को आधार करी मन को साध्या पे प्रयत्न करि थांती, मनर एकाग्रता को बढ़ाई थांती। प्राणायाम पर प्रत्याहार घटित ही थाए। तापरे धारणा, धारणा बुझंतु, धारणा एक शब्द संगे मंत्र संगे मनर अंतर्ध्वनि संगे मन को आम आउरी एकाग्रता करथाउ। स्थूलर सूक्ष्म आड़ को आम जाऊे। साधनार उद्देश्य मायार मुक्त हवा, निजर तत्व को चिन्हिबा, निजर ब्रह्मसत्ता को चिन्हिबा। तेणुक स्थूलर सूक्ष्म आड़ को जाऊे। धारणा रे मनरे एकाग्रता आसी थाए। एक मंत्र संगे एक अंतर्ध्वनि संगे मन को एकाग्र करिया पे चेष्टा करिथाउ। धारणार प्रतिफल, धारणार परिणाम प्रतिफल स्वरूप मन निरुद्ध अवस्था को जाई थाए, जहाँ को आम ध्यान कहचे। ध्यान अवस्था रे मन शांत ही जाई थाए, मन स्थिर ही जाई थाए, मन विचारर मुक्त ही जाई थाए। ध्यान अवस्था रे मन विचारर मुक्त हेले मध्य मन आउ थे बहिर्मुखी ही जाऊ थाए। किछि समय मन निरुद्ध अवस्था को गला, तापर आउ थे मन रे अंतर्ध्वनि सुगा गला किंबा मन रे किछि विचार आसिला, मन टिके बहिर्मुखी हो गला। फिर आउ थे किछि समय पे मन टिके निरुद्ध अवस्था को गला, विचारर मुक्त रहिला। आउ थे फिर मन रे किछि अंतर्ध्वनि सुगा गला। माने प्राथमिक जेतरे साधक प्राथमिक दशा ध्यानस्थ होता, किछि समय ध्यानस्थ होता, आउ थे मन निरुद्ध अवस्था स्थूल आड़ को आसी जाए, अंतर्ध्वनि सुगा जाए कि मन में किसी विचार आसी जाए।
ମନରେ କିଛି ଡର ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛେ। ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରବଚକ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇକରି ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଇକରି ବି ବୁଝେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଟିଭି ମୋବାଇଲରେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରଣା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନା ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ସେଠି ଅନେକ ସାଧକ ସବୁ ଏପରିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଅନେକ ଭୌତିକ ଗୁରୁମାନେ କହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନେକ ସାଧନାକୁ ପରସୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକରି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମେ ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା। ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରାଭେଲ ମାନେ ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳରେ ବୁଲିବା। କିଛି ଲୋକ ଏପରିକା କହିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସେତିକି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ମାନେ ସେତିକି ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକି ତପସ୍ୟା କରିବେ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବେ, ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏପରିକା କହିଥାନ୍ତି, ଶରୀର ବସିଥିବ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯିବ, ଆତ୍ମା ବାହାରିକି ଶରୀରକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଏପରିକା ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଉଥାଉ, ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଡର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହେବ, କାଳେ ଆତ୍ମା ବାହାରିଯିବ, କାଳେ କିଏ ଦେଖାଯିବେ, କାଳେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖାଯିବେ, କାଳେ କିଛି ଆଲୋକ ଦେଖାଯିବ। ଇଏ ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ଆଂଶିକ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଘଟିତ ହେଉଥାଏ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥାଏ, ଆଉ ଥରେ ସ୍ଥୂଳ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ମନର ବିଚାର ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକରି ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ସେତିକି ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକରି ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମନକୁ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମନକୁ ବିଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ରଖି ମନକୁ ମୌନ କରିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସମୟ ଆସିବ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଚାର ସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇବ। ଧ୍ୟାନ ଆଉ ସମାଧିକୁ ଏପରିକା ବି କିଛି ସାଧୁ, କିଛି ସନ୍ଥମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ସବୀଜ ସମାଧି, ନିର୍ବୀଜ ସମାଧି, ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି। ଆସନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ସବୀଜ ସମାଧିର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଧ୍ୟାନର ଅବସ୍ଥା। ଧ୍ୟାନର ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ତ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭୌତିକ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୀଜ ଅଛି, ମାନେ ମଞ୍ଜି ଅଛି। ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇନି, ମନରେ କିଛି ମଞ୍ଜି ଅଛି, ବିଚାରର ମଞ୍ଜି। ଆଉ ଥରେ ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଉଛି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଲ ଅଛି, ସେ ବିଲକୁ ଆମେ ଭଲ କିନି ଚାଞ୍ଚି ଦେଲେ, ଘାସ ଫାସ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଚାଞ୍ଚି ଦେଲେ, ପୁରା ବିଲର ଯେଉଁ ଉପର ଭାଗକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଥିବ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେର ଥିବ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ଅନେକ ଘାସ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ବିଲକୁ ଉପର ଭାଗକୁ ଆମେ ଭଲ କିନି ସଫା କରିଦେଲେ, ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ଚାଞ୍ଚି ଦେଲେ, କୋଦାଳ ଧରି ଉପର ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ଭଲ କିନି ଆମେ ଚାଞ୍ଚି ଦେଲେ। ଚାଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କିଛି ମଞ୍ଜି ଥାଏ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଚେର ଥାଏ। ସେ ଚେର, ସେ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଥରେ ଘାସ ରୂପରେ, ଆଉ ଥରେ କିଛି ଗଛ ରୂପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ବିଲର ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ଉପରେ ଚାଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କିଛି ମଞ୍ଜି ଥିଲା, ଠିକ୍ ଏହିପରିକା ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଥାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ହେଉଥାଏ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ମନରେ ବିଚାର ଆସୁଥାଏ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, କିଛି ସମୟ ତ ଭାରି ଶାନ୍ତ ଲାଗିଲା, ଫେର ମୁଁ ବିଚାର କଲି, ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବି, ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ଅଛି, ମୁଁ ସାଧନାରେ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଉଥାଏ, ଆଉ ଥରେ ମନରେ, ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ମନରେ ବିଚାର ଆସିଲା, ଆତ୍ମା ଦେଖାଯାଆନ୍ତେ କି, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି କି, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହୁଅନ୍ତା କି, ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ହୁଅନ୍ତା କି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି କି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି, ମୁଁ ବୋଧେ ପାଖାପାଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଏହିପରିକା ଅନେକ ବିଚାର ଆସୁଥାଏ, କିଛି ଡର ଭୟ ଆସୁଥାଏ। ତ ସବୀଜ ସମାଧି ମାନେ ମନରେ ମନ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି, ନିର୍ବୀଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଥରେ ସବୀଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି, ସବିକଳ୍ପ, ବିକଳ୍ପ ମାନେ ଦୁଇଟା,
विकल्प माने आत्मायुक्त मन आत्मायुक्त माया अछंती। सविकल्प समाधि माने सविकल्प समाधि अर्थ हेउछि आत्मा सहित विकल्प अछि। सविकल्प आत्मा सहित विकल्प विकल्प कौन मन अच्छी विचार आसी जाऊँच मझिरे मझिरे ध्यानस्थ होउछंती किछि समय निरुद्ध अवस्था मन रहिला आउ थे बहिर्मुखी होगले आउ थे विचार आसला आउ थे अंतर्ध्वनि शुणिले मन किसी मनन कले तापर आउ थे आप विवेक को जागृत कर परखुंट मु तो ध्यान अच्छी मु कौन मन विचार चलाऊँच ना ना विचार ऊर्ध्व को जीवी आउ थे गुरु मंत्र कि अंतर्ध्वनि को धारणा कले आउ थे आप ध्यानस्थ हेले। सविकल्प निर्विकल्प निर्विकल्प माने आउ किछि विकल्प नाही केवल आपण निज संगे हजिमजिक अच्छी आत्मस्थ हो जाइंट निज स्वरूप समाहित होती। जदि आम समाधि को गभीर भाव में बुझापी चेष्टा करवा ये जो आम भौतिक संसार को देखुचे संसार है घेय घेय इंद्रिय मन होती ज्ञान ज्ञान आत्मा होती ज्ञाता ज्ञाता साधना जेते निष्ठावान होकर करेंगे इंद्रिय मन को जेते संयमता सहित आप संयमित रखापी चेष्टा करेंगे सेते शीघ्र कौन हम भौतिक संसार रे जो आशा अभिलाषा इच्छा वांछना ये भौतिक संसार प्रति जो मोह अच्छी से मोहरु आप मुक्त पाइपर ताहले हम कौन ये जो घेय रूपक भौतिक संसार ज्ञान रूपक इंद्रिय मन रे समाहित हो आउ इंद्रिय मन को जिते आप संयमित रखापी साधना करेंगे मन जो प्रत्याहार को धारणा करेंगे इंद्रिय मन तांको भोग्य वस्तु जिते मुक्त हेबे से इंद्रिय मन निरुद्ध अवस्था को जाकरी ज्ञाता सांगे समाहित होगले माने ना घेय अच्छी ना ज्ञान अच्छी केवल ज्ञाता अच्छा केवल आप निज सांगे समाहित होकर अच्छा आउ किछि नाही ना कौन विचार ना कौन विकार ना कौन विकल्प निर्विकल्प निर्विकल्प माने किछि विकल्प नाही केवल आपण अच्छा निज सांगे निज हजिकी अच्छा आउ किछि नाही निर्विकल्प समाधि माने समाधिस्थ होकर निज सांगे निजे अच्छा ना मन ना कौन विचार ना कौन विकार इठी प्रश्न उठे केते समय सिमते रही परिबा तार कौन समय अवधि नाही आपन निष्ठा उपरे आपन मनस्थिति उपरे आपन साधना उपरे आपन आग्रह उपर निर्भर अच्छी आप केते समय समाधि अवस्था रही पारिबे सेटा साधनार कथा निज मन निजर परिस्थिति मनस्थिति निजर साधना प्रति जो जिज्ञासा रुचि आग्रह ए सब जिनस निर्धारित करिथाय आपण केते समय समाधि रे रही पारिबे किंचित समय समाधि रे रहिले मध्य मन को एक तृप्तता आसी थाए मन रे एक शांति जागृत होता आपण ए कथा को एमती बुझंतु आपण सुसुप्ति अवस्था रे सोई पइले राति रे गाढ़ निद्रा अवस्था रे सोई पइले गाढ़ निद्रा अवस्था रे जदि आपण 2 घंटा भी सोईसंती मन भारी फ्रेश लगी थाए माने भाबी नियंतु राति सारा सोई नाहांती राति रे किछि पूजा आदि कार्यक्रम करसंती किंबा राति रे किछि घरे आजकल तो बहुत फंक्शन होउची पार्टी होउची क्रिकेट मैच के देखुसंती विभिन्न प्रकार सिनेमा देखुतांती जहाँ भी आप देखते ना कहीं भाविनतु आपण पाहांतिया 3टा रु 5टा जाए शोई पड़े 3टा 4टा 5टा 2 घंटा गाढ़ निद्रा अवस्था बिल्कुल शोई पड़े तापर उठिले मध्य आपन टिके फ्रेशनेस लागिवो आपन टिके खुशी लागिवो आपन टिके शांति लागिवो ता कारण आपन सुसुप्ति अवस्था रे थिले बिल्कुल मन सुप्त हो जाइथिला मन संपूर्ण विचार स्थिति मान निर्विचार स्थिति रे थिला सुसुप्ति अवस्था रे मन संपूर्ण मौन हो जाइथिला मन विश्राम करुथिला तेणु करी किछि समय सुसुप्ति अवस्था रे सोइले मध्य मन को भारी आराम लगी थाए मन भितरे उत्साह उल्लास जागृत होता है राति सारा आप शोले किंतु राति ठीक से शोई ना बारंबार आप एकर सेकर होती माने कर को मोड़ुंट राति सारा मन रे विभिन्न प्रकार विचार चली विभिन्न प्रकार स्वप्न चली
ଆପଣ ସେଜ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ନିଦ ମାଡୁନି, ତ ନିଦ ବି ମାଡୁଛି, ସୁସୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ବିକାର ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ ଆସୁଛି ମନ ଭିତରେ, ମଶା କାମୁଡୁଛି, ଗରମ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସୁସୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଯାଇକିରି ଯଦି ଆପଣ ସାଧାରଣ ନିଦ୍ରାକୁ ନେଇଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉଠିଲା ପରେ ଆହୁରି ଟିକେ ନିଦ ମାଡ଼ିବ, ଆଉ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ଲାଗିବ, ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସିନଥାଏ। ଠିକ ସେଇପରିକା जो आम कहूचे सुसुप्ति अवस्था, सुसुप्ति अवस्थार भी अधिक आरामदायक, अधिक शांतिप्रद, अधिक आनंदप्रद अवस्था है समाधि अवस्था। किछि समय जदि भी आप समाधिस्थ होती मन तृप्त हो, मन शांत हो, मन रे एक स्थिरता आसीज, मन रे एक आनंदर लहड़ी खेली उठिब, समाधि अवस्था। आसतु समाधि अवस्था को आउ टिके भल भाव बुझा, कहीं अनेक साधकों मन में ध्यान आ समाधि को लेकर द्वंद्व थाए, दुईटा एका परिका ही कि ध्यान ही अधिक उच्च स्थिति, ध्यान गभीर स्थिति ही समाधि, किंतु टिके आंशिक टिके सेठी संदेह जागृत हबार जेहेतु संभावना अच्छी। आसतु आम किछि भौतिक वस्तु पदार्थ माध्यम भौतिक ज्ञान माध्यम आम परखा चेष्टा करवा। एमती बुझंतु, भाविनियंतु आम भारत अच्छी, भारतर सीमा अच्छी, सिक्किम पटे जदि आप जी सेपटे भारत चाइना बॉर्डर अच्छी, एपटे भारत सेपटे चाइना अच्छी। अच्छा, भारतर जो फेंसिंग अच्छी, जो फेंसिंग अच्छी आप देखिए फेंसिंग पर भी भारतर जगह अच्छी, फेंसिंग जो फेंसिंग माने जो बॉर्डर कहचे, बॉर्डर जो तार कन्सेंटेन कॉइल हरिका सब नागिची, आमर जो बाड़ दिखाई ता एफट को भारत, से फेंसिंग आग को भी भारतर जगह अच्छी, जहाँ को कहा जाए फॉरवर्ड पोस्ट। फॉरवर्ड पोस्ट माने फेंसिंग सेपटे भी आम जगह अच्छी। तापर टिके आग को गले आपको आईबी आसीजिवो, आईबी, आईबी माने इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री गोटे रोड आसीबो, से रोड ना भारतर ना चाइनार उभयंकर, से रोड सेपट को गले चाइनार फॉरवर्ड पोस्ट आसीजिवो, तापर चाइनार फेंसिंग आसीजिवो, तापर चाइना देश। तो ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री अच्छी, से इंटरनेशनल बाउंड्री उपरे चाइना भी पेट्रोलिंग करि थाए, बुली थाए, भारत भी ता उपरे बुली पारि थांतो, उभयंकर सेटा आईबी। तो भाविनियंतु आईबी सेपट को गले ध्यान, आईबी एफटे जो जगह अच्छी, आईबी एफटे जो साधक अच्छा, आईबी रे एफटे अच्छा माने से ध्यान, आईबी सेपटे गले समाधि। टिके भूल होगा कह, आउ थे ध्यान दिंतु, देशर जो सीमा अच्छी, से सीमार सेपट को आप पलैले जोठू जो आईबी ठारू चाइना आरंभ है, से सीमार सेपट को आप पलैले समाधिस्थ होगले, समाधि अवस्था को पलैले। किंतु से आईबी रो भितर जदि अच्छा, दायरा रे जदि अच्छा, ताहले आप ध्यान रे अच्छा, ध्यान रे विचार आसे, ध्यान रे मन भितर आउ थे ब्रह्मध्वनि सुगा जाए, किंबा किछि समय ध्यान मन ध्यानस्थ होकर आउ थे बहिर्मुखी होता है। तो संपूर्ण संपूर्ण समाधि रे मनर ऊर्ध्व को आपण पलैन थांती। भाविनियंतु आउ टिके बुझिबा, भाविनियंतु गोटे समुद्र तटरे बसिक देखु, समुद्र कूल रे बसिक आपण समुद्र को देखुसंती, समुद्र को परखुसंती, समुद्र रे एक परिका विचार करुसंती, समुद्र कूल रे अछंती, समुद्र रे डेई पइले, बुड़ी गले समुद्र रे, तो समुद्र भितर प्रवेश कले, जे पर्यंत समुद्र को डेई नाहांती, समुद्र कूल रे बसिक से तटीय प्रदेश रे बसी देखुसंती, तो समुद्रर पानी भीतर से जो ज्ञान आपण भीतर नाही, पानी भीतर प्रवेश कर नाहांती। तो जेतरे से पानी भीतर को प्रवेश कले, डेई पइले समुद्र भीतर को, पानी भीतर को पळेले, तो सागर भीतर को प्रवेश कले। एठी सेमती जे पर्यंत समाधि घटित हैनी, समाधिस्थ है नांती, ध्यानस्थ हैसंती, तो ध्यान रे भी मझिरे मन टिके चंचल अस्थिर थाए, मन भितरे विचारर बीज थाए, मन भितरे
विचार आसुथाए निर्विचार स्थिति को जाऊँ आउ थे विचार को आसुता आउ थे निर्विचार स्थिति को जाऊँ ध्यानस्थ अवस्था ध्यानस्थ अवस्था को भावी नियंतु से जो इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि मन संपूर्ण अदृश्य हैनी मन संपूर्ण निरुद्ध अवस्था को जाइनी किछि समय पर निरुद्ध अवस्था को जाऊँगी आउ थे बहिर्मुखी हो जाऊँगी आउ थे आप एकाग्रता सहित बसुंट चिंता कर माने धारणा कर से धारणा माध्यम ध्यानस्थ होती अधिक समय ध्यानस्थ ही रही पाइले समाधि रे प्रवेश करिथांती निर्विकल्प समाधि को जाइथांती निर्वीज समाधि को जाइथांती निर्विकल्प जोंठ कि आउ किछि विकल्प नाही देह नाही इंद्रिय नाहांती मन नाही कौनसी विचार नाही किछि नाही संपूर्ण ज्ञाता केवल अछंती ना ज्ञान ना ध्येय किछि नाही एक ही जाइसंती कौनसी विकल्प नाही कौनसी माया नाही कौनसी मन नाही मु अच्छी मु सेतिकी सचेतन अवस्था रे अच्छी मु सेतिकी सजग अवस्था रे अच्छी मु सेतिकी अलर्ट अच्छी अलर्टनेस बिल्कुल जो कॉन्शियसनेस बिल्कुल अलर्ट हेंकर अच्छी आत्मा बिल्कुल आत्मस्थ हेंकर साधक अच्छंती निज स्वरूप रे अच्छंती संपूर्ण आनंद स्थिति रे परमानंद स्थिति रे अच्छंती से स्थितिर आनंद से स्थितिर सुख हेउची संसारर सर्व उच्च सर्वश्रेष्ठ सुख से स्थिति रे बिल्कुल आपण निज संगे अच्छंती माया नाही कौन से विचार नाही कौन से विकल्प नाही निर्विकल्प अवस्था रे अच्छंती निज संगे समाहित हेंकर अच्छंती से स्थिति को जेते साधक अनुभव करंती साधक जाई पारंती निज को चिन्हंती नहीं ठीक कथा आम अनेक थर चर्चा होचे मु आत्मा मु ब्रह्म अच्छा अच्छा मु ताले ए स्थिति रे अच्छे एमिति अच्छी मोर कौन से गुण नाही मोर कौन से आकार आकृति नाही मोर कौन से स्वरूप नाही मु शक्ति स्वरूप मु प्रत्येक संसार वस्तु पदार्थर आधार मो माध्यम रे मो द्वारा मु ही ए संसार को निर्माण करिछि आत्मा रूपक मो ठारू पंचभूत जन्म होइसंती पंचभूत रे प्रपंच निर्माण होइछि ए शरीर मध्य प्रपंच ही किंतु पंचभूतर ऊर्ध्वरे मु अछि मु आत्मा मु ब्रह्म मु निर्विकल्प मु निराकार मु अलेख मु अव्यक्त से अवस्था को से जेहेतु निर्गुण अवस्था से अवस्था जेहेतु अव्यक्त अवस्था माने से अवस्था को व्यक्त करी बाणी माध्यम रे अन्य को बुझाई हबनी ताको केवल अनुभव करिया को पड़ी थाए ताको अनुभव करिया को पड़ी थाए एतिकी मने रखंतु एतिकी बुझिया पे चेष्टा करंतु समाधि अवस्था रे निर्विकल्प अवस्था रे थांती कोनोसी माया न थाए कोनोसी मन न थाए बिल्कुल सजग हेंकिर अछंती बिल्कुल निज संगरे निजे समाहित हेंकिर अछंती निज संगरे निज अछन केवल निज अछन माया मिटी जाइछ मायार अंश भी नाही अंश माने मन भितर जिंता आम धारणा करथिबा समय ब्रह्मध्वनि शुणुचे तापर जतले ध्यान घटित होछि किछि समय पे ध्यानस्थ हेले तापर आउथरे मन बहिर्मुखी हला से स्थिति नाही आपण बिल्कुल निज संगरे निजे हजिमजिकी अछंती केवल ब्रह्म अछंती केवल आत्मा अछंती आत्मा छड़ा माया आउ नाही मायार मुक्त होकर अछंती मायार मुक्त होकर तो से स्थिति को जेतले साधक परखंती निजर नित्य पदार्थ को जेतले चिन्हंती से स्थिति रे मुक्ति मिली थाए माने कोन एबे आमे बारंबार कहूचे मन को दुख आसुची मन को कष्ट आसुची एबे आमे बारंबार साधना रे चर्चा ही बुझिया पे चेष्टा करचे शरीर एक वस्त्र जेमते आमे गोटे वस्त्र पिंदिचे वस्त्र चिरिब फाटिब मैला हब ठीक से प्रकार शरीर मध्य आत्मा रूपक मु ए शरीर रूपक वस्त्र को धारण करिछि तो ये वस्त्र रूपक शरीर मध्य रोगरे पीड़ारे ग्रसित हो पारे वृद्धाप्य आसी पारे ये वस्त्र चिरिब किंतु मु अजर अमर अविनाशी
मोर कौन सी माने मोर कौन सी विनाश ही हबनी, मु यथा जेमती थिली सेमती अच्छी सेमती रही। ए कथा को आम बारंबार व्याख्या करी चर्चा करू पढ़ु मनन चिंतन करुतापर भी मन में कौटी ना कौटी संदेह थाए, मु आत्मा केमती, मु आत्मा कौटी, मु केमती संसार आधार, मु कौटी अच्छी शरीर भितर केमती अच्छी, माने निजर निजर सत्सत्ता को द्वैत रूप में एक आकार आकृति दे आम चिन्ह चेष्टा किंतु जो समाधि घटित होता है साधकर मन में विवेक जागृत होता है, समाधि अवस्थार जो से बहिर्मुखी होता आउ थे मन जो समाधि अवस्था समाधि भांगिकी मन रूपक से विचारधारा को जोड़ी था, मन को जो जोड़ी था से स्थिति को आसला पर साधक परखी पारि थांते, बुझी पारि थांते नाई ठीक मु आत्मा, मु ब्रह्म, मन बिना मु अच्छी किंतु मो बिना मन नहीं, शरीर बिना मु अच्छी किंतु मो बिना शरीर नहीं, प्राण बिना मु अच्छी किंतु मो बिना प्राण शक्ति बंची पारिबनी। आमे जो आज जाए सत्संग रे विभिन्न कथा चर्चा हेले, विभिन्न प्रकार ब्रह्म ज्ञान रे केते सब कथा आमे चर्चा हेंचे, आत्मा अजर अमर अविनाशी, शरीर जन्म होची शरीर मृत्यु अच्छी किंतु मु अविनाशी, मु नित्य पदार्थ, आत्मा ना जन्म निये, आत्मा ना वृद्धि हुए, आत्मा ना वृद्ध हुए, आत्मार ना मृत्यु अच्छी, आत्मा अजर अमर अविनाशी। ये कथा को जिते आप बुझीजे परखी जीवे मन में जो बारंबार पुनर्जन्म कथा मन में जागृत हो बारंबार विचार आसुए पुनर्जन्म सत्य ना मिथ्या, कौटी क्या प्रवचन शुणीदे, कौटी टे भौतिक कथा कहानी शुणीदे, कौटी टे भौतिक ज्ञान को टिके नहींदे ना पुनर्जन्म सत्य, पुनर्जन्म सत्य, पुनर्जन्म कहार हो गोटाए कथार पुनर्जन्म बिल्कुल संपूर्ण समाप्त हो जाऊँ मु आत्मा मोर जन्म नहीं, जदि मोर जन्म नहीं, जदि मोर मृत्यु नहीं, मु पुनः केमती जन्म हेबी, कौटी जन्म हेबी परखते कथा को। जो स्तर रे साधक जाइकरी निजर आत्मा को चिन्ह जाते, मन रहित स्थिति रे रही पारंती, विचार रहित निज स्वरूपस्थ होकर किसी समय रही था, से समय रे रहिला परे भव कला परे निज सत्ता को से चिन्ह था। समाधि उद्देश्य बुझंतु, समाधि रे आपण जेते समय रहिले मध्य समाधि भांगिया पड़िबो, समाधि रो आउथरे बहिर्मुखी हेबे, मन जोड़ी हबो, एटा प्रकृतिर नियम। जो आपण ब्रह्मलीला को रचयिसंती लीला को आसिया को पड़िबो, मन आउथरे समाधि रो भांगिया को पड़िबो। ताहले समाधि अवस्था को कहीं जाऊे, ये जाऊे निज को चिन्हवाई जाऊे, थरे खाली समाधिस्थ होगले किसी समय पे समाधि स्थिति को पलैले मन चिन्हीगला, मन बुझीगला, मन जानीदेला मु आत्मा मु ब्रह्म। तो सेठी मन रे जो द्वैत भाव थिला, मन जो माया को मिथ्या को सत्य मानि नहीं थिला, मन जो अनित्य शरीर को अनित्य संसार को सत्य नित्य मानि नहीं थिला, विवेक जागृत हम अनित्य को अनित्य परीक्षा, नित्य को नित्य परीक्षा चिन्ह पारे। एठी देखंतु समाधि अवस्था रे अधिक समय रहिला पर भी मन रे एक प्रश्न रहे, मन रे एक प्रश्न रहे, मन रे कौन प्रश्न रहे, मु ठीक अच्छी, मु आत्मा मु चिन्ह पारुछि, मु ब्रह्म मु ए कथा मु बुझी पारुछि, मन रहित स्थिति को मु जाई पाइली, समाधिस्थ हो पाइली, मु बुझी पाइली मु आत्मा जेहेतु मु मन ठार भिन्न अच्छी। जो समय मु समाधि अवस्था रे थिली सेठी मन नथिला, कौन सी विचार नथिला, कौन सी विकल्प नथिला, कौन सी वृत्ति नथिला, किंतु मु थिली, मो संगे मु थिली। ठीक अच्छी, ए स्थिति दर्शाऊँची, ए स्थिति प्रमाण करुच्ची, ए स्थिति माध्यम रे मु बुझी पारुछि मु निर्विकल्प, मु मनर साक्षी, मु मनर द्रष्टा। ठीक अच्छे, ए जाए बुझी पारछि। किंतु किंतु आउ गोटे प्रश्न मन रे रही जाए, मु एक केमती, मु समस्तंक भितर केमती अच्छी, मु ठीक अच्छे आत्मा हे पर आत्मा अलग अलग अच्छंती, आत्मा भिन्न भिन्न, जेतेटा शरीर सेतेटा आत्मा। किछि अज्ञानी शरीर एक कथा को भी व्याख्या करथांती, प्रचार मध्य करुसंती। से संस्थार ना नबा पे मु चाहुनी, निजे किछि चिन्हि नांती,
ନିଜେ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅନେକ ଥାଏ, ଯେତେଟା ଶରୀର ସେତେଟା ଆତ୍ମା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ କଥାରେ ତ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନିଏନି। ଯିଏ ଜନ୍ମ ନିଏନି ସେ ଅନେକ ହେଲା କେମିତି? କୁହନ୍ତୁ ମତେ। ଏଠି ତ କୁହାଯାଉଛି ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନିଏନି, ଯାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ସେ ଅନେକ ହେଲା କେମିତି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଏଠି, ଆତ୍ମାର ତ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆକାର ଆକୃତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ଅନେକ କେମିତି ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଅନେକ? ଯେଉଁଠି ଅନୁଭବ ଥାଏ ସେ ଅନୁଭବକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆମେ କିଛି ତ ଆଧାର ଦରକାର ନା। ଆମେ କହୁଛେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର, ଠିକ ଅଛି, ତା ପ୍ରମାଣ କଣ? ମନର ପ୍ରମାଣ କଣ? ବିଚାର ବୃତ୍ତି, ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବିଚାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାନ୍ତୁ। ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ହଉଛି। ଖୁସିକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଛି। ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହଉଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ସେ ଦୁଃଖୀ ସ୍ଥିତିକୁ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ୍ରୋଧିତ ହୁଏ। ସେ କ୍ରୋଧକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ତ ସେ ମନର ସ୍ଥିତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବିଚାର, ଭାଷା, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କୋଉଠି ପରଖୁଛେ? ମନରେ। ରୁଚିକୁ ଆମେ ପରଖୁଛେ, ମିଠା ନାଗୁଛି, ଖଟା ନାଗୁଛି, ପିତା ନାଗୁଛି, ରାଗ ନାଗୁଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବିଚାର, ତ ଆହାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରମାଣ କଣ? ଆତ୍ମା ଅନେକ କେମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେବେ? ଆତ୍ମାର ତ ରଙ୍ଗ ରୂପ ନାହିଁ, ଆକାର ଆକୃତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 20ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆତ୍ମା ଏକ, ଦୁଇଟା ନାହାନ୍ତି। ଉପନିଷଦର 7ମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆତ୍ମା ଏକ। ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦର ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡକ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 6ଠ ମନ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦର ତୃତୀୟ ମୁଣ୍ଡକ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତୈତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦବଲ୍ଲୀରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆତ୍ମା ଏକ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନେକ ରୂପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମହୋଦୟ, ଆତ୍ମା ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗପ କହିବେ, କାହାଣୀ କହିବେ। ଜୀବାତ୍ମା ଅଳ୍ପଜ୍ଞ, ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଇଏ ଜୀବାତ୍ମା କମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପରମାତ୍ମା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଜୀବାତ୍ମା ସୀମିତ, ପରମାତ୍ମା ଅସୀମ। ମାନେ ଜୀବକୁ ପରମକୁ ଅଲଗା କରିକିରି ଆତ୍ମା ଅନେକ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଅନେକ ମାନିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜୀବ ହେଲା ସିଏ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନଉଛି, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି। ଜନ୍ମ କିଏ ନଉଛି? ଶରୀର ଜନ୍ମ ନଉଛି, ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ଶରୀର ଜୀବାତ୍ମା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନ୍ମ ନଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୀବାତ୍ମା। ମନ ଜନ୍ମ ନଉଛି, ମନର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ମନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହଉଛି, ମନ ଜୀବାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମା କିଏ? ଆତ୍ମା ଏକ। ତ ଏଠି ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଭେଦ କରି ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଇ ରୂପରେ, ଆତ୍ମାକୁ ଅନେକ ରୂପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ବିବେକ ହେଇକି ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆତ୍ମା ଏକ, ଆତ୍ମା ଦୁଇଟା ନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ, ସାଧନାରେ ସେତିକି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ମନର ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଗଲେ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାପକ ସତ୍ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ନିଜର ଏ ଯେଉଁ ସଂସାରର ଏକତାକୁ। ଏଠି ସମାଧି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ସାଧକ ନିଜେ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲି, ମୁଁ ବୁଝିପାଇଲି, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ମନର ଆଧାର, ମୁଁ ମନର ବିଚାରକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଠିକ ଅଛି, ଏ କଥା ଏଠି ମୁଁ ବୁଝିପାଇଲି। ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଆତ୍ମା ମନର ସାକ୍ଷୀ, ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣର ଆଧାର, ଆତ୍ମା ମନର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ମନର ଜାଗୃତ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ମନର ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜାଗୃତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ମାୟା, ମିଥ୍ୟା, ଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମା ରୂପକ ମୁଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ମୁଁ ଆଧାର। ଆମେ କହୁଛେ ମନର ରଜୋଗୁଣ, ତମୋଗୁଣ, ସତ୍ୱଗୁଣ। ତମୋଗୁଣୀ ମନ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମନ, ରଜୋଗୁଣୀ ମନ ବି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମନ ହେଇ। ତାପରେ ଆସିଯାଏ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ମନ,
सत्वगुणी मन, शांत मन, स्थिर मन, तापर आसी जाए निर्गुण अवस्था। निर्गुण अवस्था तो जो भी तमो गुण अच्छी, रजो गुण अच्छी, सत्व गुण अच्छी, तो सेठी मन अच्छी, मन अच्छी, मु मन संगे युक्त होकर अच्छी। जो निर्गुण अवस्था को मुझे पलैली, मो स्वरूप में समाहित होकर रही। निर्गुण अवस्था, अलेख अवस्था। अलेख अवस्था, अलेखर अर्थ होउछि आमे देखंतु बहुत सारा कथा को कहि पारि न थाउ, व्याख्या करि पारि न थाउ, शब्दर अभावरु किंबा सेतिक आम पाखे मनरे कल्पना करिवार शक्ति नथिबारु अनेक कथा आम संसार रे उच्चारण करी व्याख्या करी कहि पारि न थाउ, किंतु ताको नेखिक आम देखि पारि थाउ। एई परिका एई परिका एई परिका लेखा माध्यम रे व्याख्या करी बुझै पारि थाउ, किंतु इठी को जाउछि आत्मा अलेख। अलेख माने लिखित आकार रे मध्य तांको वर्णना करी कि आपण बुझै पारिबेनी। एई परिका से परिका कहीं से निजे आपण, से निजे आ से एक, से विषय वस्तु नुहे। वस्तु को आमे वर्णना करी बुझै पारिबा, वस्तुर व्याख्या आमे करि पारिबा, किंतु जे विषय, जे निर्विकल्प शक्ति, जे निराकार शक्ति, जे अव्यक्त अवस्था, जे निर्गुण अवस्था, निर्गुण अवस्था जो भी गुण जोड़ी है, जो भी आकार जोड़ी है, जो भी मनरे चिंता चिंतन जोड़ी है, जो भी कल्पना जोड़ी है, कल्पना जोड़ी है माने माया जोड़ी है, विचार जोड़ी है, बुझिपारछन्ति। तेणुक समाधि अवस्था को गला परे जने साधक निजर आत्मतत्व को चिन्हि थांती। चिन्हिला परे मध्य भी मनरे तांकर जो व्यापक स्थिति को अनुभव करिया पे मनरे टिके द्वंद्व थाए किंबा मनरे टिके शंका थाए कहि परबा। शंका अल्प टिके मनरे प्रश्नवाचक चिन्ह थाए। ठीक अछि, मु आत्मा मु चिन्हि पारुछि, किंतु मु ही सब शरीर भितर अछि, मु ही संसार प्रत्येक जीव जंतु कीट पतंग जहाँ भी देखुछि प्रत्येक संसार भितर मु ही व्यापिक रे अछि, मु ही मु अछि। सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नाना नानास्ते किंचन। सब किछि ब्रह्म, ब्रह्म को छड़ा किंचित भी आंशिक भी किछि अलग नाही। किंचित भी किछि माने गोटे सूक्ष्म धूली कणिका परिका भी मो छड़ा ए संसार किछि नाही, केवल मु अछि। यद्य यह सत्य, ये सत्य को मुझे अनुभव करती कि मनर तुरीय स्थिति को टिके जाई पारती कि, तो समाधि अवस्था रे बारंबार साधक रहिला परे समय आसी थाए से मनर तुरीय स्थिति को जाई थांती। खोला नेत्र रे, खोला नेत्र रे समाधि जाई तो नेत्र बंद अच्छी, आखि बंद अच्छी, आखि बंद रे से मन को मौन करे निज स्वरूप रे समाधिस्थ होसंती। समाधि जाए तुरीय स्थिति रे खोला नेत्र रे से निजर एकता को देखु थांती। ब्रह्मरंध्र रे कुंडलिनी जाई पहुंची जाई थाए। सातटा चक्र एकाग्र सहित एक्टिव हो जाती। तेणुक तुरीय स्थिति रे साधक बहिर्मुखी होकर निजर एकता को देखु थांती। मु ही प्रत्येक शरीर भितर अच्छे, प्रत्येक शरीर मु ही, मो बिना किंचित भी किछि भी संसार रे नाही। ठीक अच्छे, तुरीय कथा आम आउ केतले कथा हबा, तुरीय विषय में बहुत गभीर भाव चर्चा हबा बुझीबा। एबे एतिक बुझंतु, ध्यानस्थ अवस्था रे मन निरुद्ध अवस्था को गले मध्य मनरे विचार, मनरे विकार आंशिक थाए। मन आउ थे बहिर्मुखी होता, माने मन आईबी लाइन रे अच्छी, इंटरनेशनल बाउंड्री, चाइना को जाइनी, मान भीतर को जाइनी, भारत को क्रॉस करी सेपट को जाइनी, माने किछि दायरा अच्छी। समाधिस्थ जे पर्यंत मन हेनी, जे पर्यंत ध्यान स्थिति रे अच्छी, से ध्यान स्थिति रे ध्यान स्थिति को सबीज समाधि कहि परिबा, ध्यान स्थिति को सविकल्प समाधि कहि परिबा। बुझि पाछन? सविकल्प माने विकल्प सहित अछि मन, मनरे टिके आंशिक मन आउ थे बहिर्मुखी होता, मन संपूर्ण सुप्त ही न थाए, निरुद्ध अवस्था को जाई न थाए, निरुद्ध अवस्था आउ थे फेरु थाए। बुझि पाछन? मन निरुद्ध अवस्था को जाउछि, निरुद्ध अवस्था फेरुछि। ध्यान अवस्था रे, समाधि अवस्था रे कौन है, संपूर्ण आत्मस्थ हो जाइछि मन, कौन से विचार ना, किछि ना, कौन से विचार ना, कौन से विकल्प ना,
निर्विकल्प स्थिति रे आपण अछंती एटा हला समाधि। जेहेतु समाधि अनुभवर कथा बाणी माध्यम रे व्याख्या कले हेई पारे मन टिके प्रश्न उठी पारे हेई पारे बुझिबार किछि त्रुटि थाई पारे किंतु ध्यान सहित परखिले विवेक हेकि सब कथार चर्चार गभीरता को आपण परखिले बुझी पारबे धारणा कौन ध्यान कौन समाधि कौन। धारणा रे गोटे मंत्र संगे मन को एकाग्र करुचे गोटे ध्वनि संगे मन को एकाग्र करुचे एकाग्रता आसिला परे मन जो ध्यानस्थ होउची ध्यानस्थ अवस्था रे मन टिके अंतर्मुखी होउची आउ थरे बहिर्मुखी होउची अंतर्मुखी होउची बहिर्मुखी होउची किंतु समाधि अवस्था रे मन संपूर्ण आत्मस्थ रहउची मन निज संगे समाहित हो जाउची मन आ रहुनी मन मिटी जाउची केवल आत्मा अछंती केवल से एक अछंती। एठी आज हमर जो समाधि अष्टम साधना संपूर्ण हला।